अब हम ग्रीष्म की तरफ चल रहे हैं, अब हम गर्मियों की तरफ चल रहे हैं और धीरे 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 जो वसंत है वो अब समाप्त होगा। इसीलिए इस महीने में जल का अधिक से अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर में विष जमा न हो, शरीर शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे। और इसीलिए इस व्रत में जल का ज्यादा प्रयोग होता है। जल पीकर, लिक्विड लेकर, लिक्विड चीजों का प्रयोग करके अगर ये व्रत रखा जाए तो इसका पूरा फायदा प्राप्त होगा। इसीलिए इस व्रत में जल का प्रयोग ज्यादा होता है। और जब भी आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आपको लिक्विड डाइट पे रहना होगा। तभी जाकर शरीर भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा और आत्मा भी शुद्ध हो पाएगी। अब बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने ये व्रत रखा होगा और बहुत सारे हमारे भाई बहन अभी भी इस व्रत को रखना चाहते होंगे। पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है, इसको रखने के नियम क्या है, क्या तरीका है? देखिए, ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको मैं बता दूं कि दो प्रकार से व्रत रखा जाएगा। एक निर्जल व्रत, जिसमें जल का सेवन भी नहीं करेंगे, और एक होता है फलाहारी या जलीय व्रत, जिसमें फल खाएंगे, जल पिएंगे, लिक्विड लेंगे। सामान्य रूप से निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। निर्जल व्रत वही रखेगा जो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। अदरवाइज जो 100% स्वस्थ नहीं है उसे निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए। अन्य लोगों को या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में ऐसा कहा जाता है कि दशमी को केवल सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। जो कल दशमी तिथि थी, लोग कहते हैं कि दशमी को रात में हल्का खाना खाओ या ना खाओ और एकादशी से व्रत रखना शुरू कर दो। और एकादशी आज है ही, तो एकादशी को सवेरे सवेरे माने दोपहर के 12 बजे के पहले, मध्याह्न के पहले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु श्रीहरि का पूजन करना चाहिए मध्याह्न के पहले। और अगर आज रात में जागरण करके, यानी एकादशी की रात की बड़ी महिमा है, तो आज अगर रात में जागरण करके, रात में जग करके भगवान विष्णु की पूजा की जाए, उनके मंत्रों का जप किया जाए, तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आप दिन भर पूजा करें, व्रत उपवास रखें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज रात के समय अगर भगवान विष्णु की पूजा करें और आज गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए निरंतर प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी और आपके पापों का नाश होगा। एक बात और याद रखिए, आज के दिन केवल जल और फल का सेवन करना ही बढ़िया होता है, क्योंकि एकादशी में फायदा तभी ज्यादा होता है जब आप शरीर पर प्रेशर ज्यादा नहीं डालते। यानी आहार कम से कम ग्रहण करें, लिक्विड अधिक से अधिक लें ताकि शरीर शुद्ध हो सके। जब शरीर हल्का होगा, जब शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा और शुद्ध मन से जब प्रार्थना करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। अब जो पूर्व जन्म के ऋण हैं, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है या अज्ञात ऋण है, बड़े सारे ऋण होते हैं। एक बार हमने आपसे चर्चा की थी कि अलग अलग हमारे ही कर्मों के फलस्वरूप हमारे जीवन में तमाम तरह के ऋण आ जाते हैं, जिनका निपटारा कर पाना बड़ा आसान नहीं होता और जिंदगी भाग्य के हाथों में चलती रहती है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, वो ऋण हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो ऋण भी आपका पीछा छोड़ेंगे आज अगर आप उपाय करें पाप मोचनी एकादशी के दिन, तो पूर्व कर्म के जो ऋण हैं, पूर्व जन्म के जो ऋण हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। कैसे? आज सवेरे स्नान करके, माने दोपहर के 12 बजे के पहले, मध्याह्न के पहले स्नान करके एकादशी का व्रत और पूजन का संकल्प लें कि आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, रखूंगी, पूजा करूंगा, करूंगी। ये संकल्प लें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और केले के पौधे में जल डालें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, और अगर वास्तविक पीले फूल नहीं हैं तो मानसिक रूप से पीले फूल बना के भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। भगवान के विश्व रूप का वर्णन है।
सृष्टि में क्या क्या है और कैसे कैसे है और हर कण कण में ईश्वर विद्यमान है, ये लिखा है गीता के 11वें अध्याय में। तो गीता के 11वें अध्याय का प्रेम से पाठ करिएगा। संस्कृत में नहीं पढ़ पाते, उसके नीचे हिंदी का अर्थ दिया होता है, वही पढ़िए, लेकिन प्रेम से पढ़िएगा। गाड़ी नहीं भाग रही है कि पढ़ते गए और उलटते गए, आराम से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा गीता तो पढ़ना ही है, इसके अलावा श्री हरि के मंत्र का जप भी करें तो बड़ा अच्छा होगा। और श्री हरि का मंत्र है ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। इस मंत्र का भी आप जप करिए, यानी आज भगवत गीता का पाठ करिए, जब भी समय मिले दिन में ही कर ले, बड़ा अच्छा रहेगा। इस मंत्र का जप कर लीजिए और शाम के समय निर्धनों को अन्न का दान करिए। इतना करने से यह निश्चित है कि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो उनका कर्म बंधन है, उससे छुटकारा मिलना आपके लिए आसान होगा। कुंडली के तमाम दोष ऐसे होते हैं जिनको अज्ञात दोष कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पितृदोष है, बहुत सारे लोग कहते हैं काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, और पितृदोष को लेकर तो लोगों के दिमाग में जाने क्या क्या अवधारणाएं हैं। लेकिन मैं बता दूं, इन सब अंट शंट दोषों के पीछे, जिसका आप तमाम नाम कुछ भी रख लीजिए, जो ग्रह जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है राहु। और राहु का मतलब हमारे कर्म और हमारे फल, हमारे पाप और हमारा पुण्य। तो राहु अगर कुंडली में खराब है तो कुंडली में तमाम निगेटिव योग बन जाते हैं। इसीलिए राहु की समस्या का समाधान बेहद आवश्यक है। कैसे करेंगे? सुबह सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए, और मान लिया सूर्योदय हो चुका है तो ऐसी दशा में संध्या काल को ही पीपल में जल डालेंगे। मैंने तकरीबन 6-7 बजे के आसपास जल जरूर डालना है। दिन भर जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए, और मान लिया उपवास रखना संभव ना हो तो सात्विक भोजन करिएगा, प्याज लहसुन आदि का इस्तेमाल मत करिएगा। शाम के समय पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए और पीला सूत हाथ में ले लीजिए, पीले रंग का सूत, और उसके तने में लपेटते जाइए। कम से कम 7 बार परिक्रमा करिए, हाथ में पीला सूत लेकर 7 बार परिक्रमा करिए और पीला सूत उसके तने में लपेट दीजिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और सफेद मिठाई वहां पर रख दीजिए। सफेद मिठाई अर्पित करिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि राहु की जो समस्या है, ये समस्या आपकी समाप्त हो जाए, राहु की जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। निश्चित रूप से इस उपाय से राहु की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि पाप मोचनी एकादशी है, पापों का नाश होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, तो यह समझिए कि आज के दिन किन किन सावधानियों का पालन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है भाई। एक तो तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। प्याज लहसुन आदि का सेवन मत करिए, गलत व्यवहार मत करिए, मन में गलत और गंदे विचार आने से रोकने की कोशिश करिए। भारी खाना खाने से बचाव करिए, तेल मसाला, बहुत हैवी भोजन, बहुत गरिष्ठ खाना ये ना खाएं तो अच्छा होगा। और भगवान सूर्य को अर्घ देकर ही दिन की शुरुआत करिए। अभी भी मौका है, मध्याह्न के पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और जब आप अर्घ देंगे तो हल्दी मिले हुए जल से देंगे, जल में रोली या दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास मत रखिएगा। ऐसी दशा में जल और फल का सेवन कर लीजिएगा या भोजन करिए, भोजन में प्याज लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा, सात्विक रहिएगा। और आज रात में हर व्यक्ति से निवेदन है कि गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करिए, क्योंकि अगर आज रात में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के सामने बैठकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाए तो गलतियों की क्षमा याचना होगी, पापों का प्रायश्चित जरूर होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, जानेंगे किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा, शुभ पहर में क्या छिपा है और निरोगी भव का सरल उपाय क्या है। ये तमाम बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया, और ये बताया कि कैसे पाप मोचनी एकादशी के दिन थोड़ी प्रार्थना से, थोड़ी पूजा से और थोड़ी सी सात्विकता से हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे आज के दिन भर की राशियों का हाल कैसा रहेगा, आज किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, शुभ पहर में आज कौन सी खास बात आप जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल जान लीजिए निरोगी भव में स्वस्थ रहने के सरल उपाय। छोटे बच्चों का जब दांत निकलता है तो अमूमन उन्हें तकलीफ बहुत होती है, बुखार हो जाता है, कभी कभी लूज मोशंस होने लगते हैं, बहुत दिक्कत होती है। माता पिता से पूछिए, उन्हें पता है दिक्कत। तो छोटे बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली अगर तकलीफ ज़्यादा है तो उस समय में संतरे का रस थोड़ा थोड़ा सा कई बार पिलाइए, 2-2 चम्मच 4-4 चम्मच जितना भी पी सकें संतरे का रस दिन भर में 1-1 घंटे 2-2 घंटे के इंटरवल पर पिलाइए। ऐसा करने से दांत निकलते समय जो उनको तकलीफ होती है उस तकलीफ से वो बचे रहेंगे, डाइजेशन खराब नहीं होगा, बुखार नहीं होगा और बच्चों को तकलीफ भी नहीं होगी। तो भाग्य के दरवाजे में से कौन सी राशि आज रही है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों का हाल जानते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज मेहनत करनी पड़ेगी, संतान का सहयोग और प्रेम दोनों ही प्राप्त होगा और साथ ही साथ आकस्मिक रूप से धन लाभ के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 66%। वृष राशि, कोई नया कार्य बिल्कुल ना करें, मन आपका बहुत अच्छा नहीं है इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, खर्चे परेशान कर रहे हैं आपको। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 64%। कर्क राशि, करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और सहयोगियों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। कोई मुश्किल आती है तो इस समय में शांति बनाए रखने से आपको फायदा होगा, शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 45%। सिंह राशि, आपका मन आज अच्छा बना रहेगा, परिवार के तमाम तनाव आपके कम होते जाएंगे और संतान के लिए कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला यानी कि येलो और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं और इस समय महत्वपूर्ण काम टाल देना बेहतर है, सितारे पक्ष में नहीं दिखाई देते। दूसरे के मामले में हस्तक्षेप भी ना करें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 51%। तुला राशि, पद प्राप्ति के मजबूत योग हैं, आर्थिक रूप से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी आएगी, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, किसी धार्मिक स्थल पर या मंदिर में जाएंगे, जीवन साथी को सफलता मिलती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 85%। धनु राशि, जल्दबाजी से आज आपको बचना है, जल्दबाजी के परिणाम हो सकता है बुरे हो जाएं। अपने पेट का, अपने खान पान का बहुत ख्याल रखें, घर में शांति बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 73%। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही न करें, धन संपत्ति के मामले में भी सावधानी बनाए रखें और थोड़ी भी मुश्किल अगर आपको दिखाई देती है तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुभ रंग गाढ़ा नीला, भाग्य होगा 41%। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन का बहुत ख्याल रखें, दूसरों का बोझ अपने सर पे बिल्कुल न लें, काम में मेहनत और ईमानदारी बनाए रखें, काम को टाले नहीं, काम को चलताऊ ना बनाएं। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 77%। मीन राशि,
पुरानी समस्याएं दोबारा परेशान कर सकती हैं। अहंकार और क्रोध बिल्कुल न करें वरना बेड़ा गर्क हो सकता है। खान पान का और अपने स्वभाव का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 74%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, धनबाद से कल्याण सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ बाबा प्रणाम जी नमस्कार। हम धनबाद से बोल रहे हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1962। 2 सितंबर 1962। जी। समय बताइए। समय 8:53। 8:53। जी 8:53 PM। ये मतलब रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरा जन्म हुआ है सर धनबाद में। धनबाद में। पूछिए क्या दिक्कत है? बहुत लंबा समय से मेरा क्वालिफिकेशन है सर BA, ISC किए थे, उसके बाद BA। बहुत लंबा समय से नौकरी के लिए प्रयासरत रहे लेकिन कहीं भी कुछ वैसा हुआ नहीं। और बहुत दिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान वगैरह किए, बिजनेस किए। उसके बाद अभी ये मतलब टेम्पू चला रहे हैं। एक नौकरी के लिए हम बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं बोकारो स्टील प्लांट में। तो इसी के लिए हम जानना चाह रहे थे कि क्या उसमें हमारा संभावना है। मेष लग्न है आपका कल्याण जी, राशि बनती है कन्या। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य कुंडली के 5वें खाने में स्वगृही है, बृहस्पति से एस्पेक्टेड है और बुध भी उच्च राशि में बैठा हुआ है। चूंकि बृहस्पति डोमिनेट कर गया है कुंडली में, तो बृहस्पति जब मजबूत हो जाता है तो किसी के अधीन नौकरी करने वाला पार्ट थोड़ा कमजोर हो जाता है। बृहस्पति जब भी मजबूत होगा व्यक्ति नौकरी नहीं करता, इंडिपेंडेंट स्वभाव की तरफ चला जाता है। इसीलिए नौकरी करने में इतनी दिक्कतें आई, नौकरी लंबे समय तक नहीं कर पाए और अब एक दोबारा से उम्मीद जगी है कि नौकरी मिलेगी आपको कि नहीं मिलेगी। अगर हम एट प्रेजेंट के गोचर की बात करें तो शनि ट्रांजिट कर रहा है धनु राशि में और बृहस्पति कर रहे हैं कन्या राशि में, यानी शनि बृहस्पति का स्क्वायर का संबंध बना हुआ है सितंबर के महीने तक। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर कोशिश किया जाए, अगर प्रयत्न किया जाए तो सितंबर 2017 तक आपके पास समय है। इस समय तक आपको नौकरी मिल सकती है। हालांकि नौकरी बहुत छोटी मिलेगी, ड्राइविंग की मिल जाए, स्वीपर की मिल जाए, क्लीनर की मिल जाए, कोई छोटी सी नौकरी या फैक्ट्री इंडस्ट्री में कोई मजदूर वाली मिल जाए, माने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और ये पॉसिबिलिटी सितंबर तक काफ़ी मजबूत बनी हुई है। अब आपको नौकरी मिल जाए उसके लिए आप 2 उपाय कर लें। सबसे पहले आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। वजन में 5-6 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की अनामिका उंगली में राइट हैंड के रिंग फिंगर में रविवार की प्रातः आपको पहन लेना है। एक तो माणिक्य पहन लीजिए। दूसरा काम ये करिए कि सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। ये 2 काम करिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी और मुश्किलें वैसे भी ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों से हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खोल लेते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। किसी महिला को सफ़ेद मिठाई का दान करें। घर की महिला हो, बाहर की महिला हो, काम करने वाली हो, निर्धन हो, धनवान हो, कोई भी महिला हो, उसको सफ़ेद मिठाई का दान करें। स्वयं नहीं खाएंगे। ऐसा करने से जो पारिवारिक अशांति है, जो परिवार में दिक्कतें इस समय चली आ रही हैं, वो तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे केवल मीन राशि के लोग। सफ़ेद मिठाई का दान किसी महिला को करेंगे आज, तो आपकी पारिवारिक अशांति दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, प्रज्ञा है ग्वालियर से, उनसे बात करते हैं। बताइए प्रज्ञा। जी गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अपनी जॉब के बारे में बात करना चाह रही थी और शादी के लिए पूछना चाह रही थी। डेट ऑफ बर्थ क्या है प्रज्ञा? 23 फरवरी 1989। 23 फरवरी 1989। समय बताइए। 1:55 दिन का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ग्वालियर। जानना क्या चाहती हैं बहन जी? जी, सरकारी नौकरी का योग्य है क्या और शादी का, दोनों चीज पूछनी है। अभी क्या कर रही हैं? जी, अभी मेरा एमटेक हो गया है, लेकिन मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्जाम के लिए।
देखो, पहली बात यह है कि इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के जो योग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तो कोशिश करनी ही चाहिए। आपको जो गेट की तैयारी होती है, जिसके माध्यम से पीएसयू की नौकरी मिलती है, उसकी कोशिश करनी चाहिए। आपको टेक्निकल फील्ड में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन लग्न है आपका, राशि कन्या है और टेक्निकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, एक संभावना ये है। दूसरी संभावना है कि आपको बैंकिंग के सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब मिले, तो बैंकिंग या टेक्निकल फील्ड में सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं और ये योग 2018 के फरवरी के बाद से शुरू हो रहे हैं। 2018 के फरवरी के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, 2018 में ही आपके विवाह होने की संभावना बनती है। 2018 में जून के बाद आपका विवाह होगा। ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ, और आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक तो कंसंट्रेशन कमजोर है, कॉन्फिडेंस कमजोर है, और दूसरा स्वास्थ्य का फैक्टर अच्छा नहीं दिखाई देता। इसको बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस को, सेहत को, कंसंट्रेशन को। तो इसके लिए एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लेंगी, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, इससे लाभ होगा। और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आज हमने बात की पाप मोचनी एकादशी के बारे में, और ये जाना कि पाप मोचनी एकादशी पर कौन कौन से उपाय करके, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करके पापों का नाश हो सकता है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। बड़ा सुंदर समय है, कुछ करना नहीं है, घर में गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जला दीजिएगा भैया। ऐसा करने से आपके घर की तमाम आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में जो पैसे रुपए की किल्लत चली आ रही है, वो तमाम किल्लत, तमाम समस्या दूर होगी। लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।